Hello lovely children, कैसे हैं आप सब? I hope you have done worksheet number 8 of this week and today we are going to do worksheet number 9, that is of English for class 7 and this is for 21st October 2020. Now beta, this worksheet is based on one of the parts of speech. मैंने अपनी प्रीवियस एक वर्कशीट में आपको समझाया था कि देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इफ यू कुड रिमेंबर, याद है आपको? क्या नहीं याद, भूल गए? ध्यान से करना है जो भी काम करना है ताकि आगे के लिए आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाए. एक बार मैं आपको दिखाती हूं, देन वी शिल स्टार्ट द वर्कशीट. सी, कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन्स? दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में कहें या लैटिन लैंग्वेज में कहें, वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि उन्हें हम बहुत अच्छे से समझ पाए. अब कैटेगरीज में कैसे कैसे डिवाइड किया है? उनकी फॉर्म के आधार पर, उनके फॉर्मेशंस के आधार पर और उनके फंक्शंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर. ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, तो इस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. अब उसमें से उस दिन जो प्रीवियस हमने वर्कशीट करी थी उसमें हमने नाउन किया था, उसमें हमने एडजेक्टिव भी किया था, है ना? तो वही अब आपको यहां पर और जो आपके पार्ट्स हैं उन्हीं में से अब आज जो हम पाठ कर रहे हैं वो है प्रोनाउन. इसके अलावा हमने वर्ब भी पिछली बार किया था और इसके अलावा है एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और इंटरजेक्शंस. अब ये वाले जो दो है ना, इंटरजेक्शंस और कंजंक्शंस, ये आपको आपकी हायर क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल फॉर 7th क्लास स्टूडेंट 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर मस्ट, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, उनका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए. तो वो हो गए आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशंस. अब उसमें से आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रोनाउन, जिसकी वर्कशीट आपको आज दी गई है. ठीक है, यू शुड नो कि ये एक्चुअली में है क्या. तो दिस इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ग्रेट, गुड. नाउ लेट्स कम बैक टू द वर्कशीट. रीड द गिवन sentences aloud thrice. What do you mean by thrice? Thrice means 3 times. एक 1 टाइम को बोलते हैं once, 2 टाइम्स को बोलते हैं twice and 3 टाइम्स को बोलते हैं thrice. Alright? Let's read the sentences. आपको तो thrice पढ़ना है, मैं अभी यहाँ पर एक बार पढ़ के आपको उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर रही हूँ. The first sentence is Mani plays football. He lives in a cottage. अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है मनी, और उसके बारे में हमें क्या बताया गया है कि मनी जो है वो फुटबॉल खेलता है और वह एक कॉटेज में रहता है. अब हमने दोबारा से मनी का इस्तेमाल ना करके हमने उसकी जगह पे एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, दैट इज ही. क्या आप मुझे बता सकते हैं हमने ही क्यों यूज किया है? तो यही तो जानना है इस वर्कशीट में, यही तो समझने वाली बात है कि पहले हमने उस बच्चे का नाम यूज किया है और उसके बाद में हमने कुछ एक नया वर्ड यूज कर दिया ही. तो ऐसा हमने क्यों किया है? पहले सेंटेंसेस का मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, दैट इज अमू इज माई सिस्टर, शी इज 5 years old. अमू मेरी बहन है और वह 5 वर्ष की है. अब अमू के जगह पर वर्ड जो हमने यूज किया है वो हमने शी यूज किया है. मैं ऐसा भी कह सकती थी कि अमू इज माई सिस्टर, अमू इज 5 years old, अमू इज वेरी स्वीट, अमू इज वेरी अडोरेबल, अमू इज वेरी फेयर, अमू इज वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन अगर हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करेंगे तो वो सेंटेंसेस कुछ अच्छे से नहीं लगेंगे. तो हम क्या करते हैं कि हमने उस नाम की जगह एक नया वर्ड यूज किया है. अब यही वर्ड क्यों यूज किया है, कोई और क्यों नहीं यूज किया, यही तो समझने वाली बात है इस वर्कशीट में. तो थर्ड सेंटेंस पढ़ने के बाद में मैं आपको क्लियर करूंगी ये वाली बात. ठीक है, लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस. धनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली. धनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह दिल्ली में रहता है. अब हमने ये हाइलाइटेड वर्ड्स यूज किए हैं, ये वाले 3 शब्द हमने यूज किए हैं इन 3 वर्ड्स के लिए. अब मनी जो है वो आप देख रहे हैं वो एक बॉय है. ठीक है,
ताकि उसकी जगह पे उन्होंने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। अब अमू जो है वो एक लड़की है, उसके लिए शी यूज किया है। धनी फिर से एक बॉय है, उसके लिए भी ही यूज किया है। धनी वैसे गर्ल्स का भी नाम हो सकता है, मनी भी गर्ल्स का भी हो सकता है, पर यहां पर सेंटेंसेस में उन्होंने ही यूज किया है। Now, as you can see, the highlighted words are used in place of nouns to avoid repetition. बेटा समझने के लिए यहां पर यह है कि आपको बताया गया था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम, या फिर जगह का भी नाम हो सकता है, उसे हम नाउन करते हैं। अब उन नाउन्स की जगह पर बार बार हम रिपीट ना करें उन नाउन्स को, तो उसकी जगह पर जिस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए उसमें छुपा भी हुआ है प्रो नाउन, है ना, नाउन की जगह पे यूज किया जाने वाला वर्ड। और हम वो यूज क्यों करते हैं, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द नाउन्स, ताकि उन नाउन्स को बार बार रिपीट ना किया जा सके। सो वी कैन से दैट अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आपने जल्दी से बता देना है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और फिर बोलेंगे कि ऐसा क्यों यूज करते हैं, तो रीजन भी अब तो पता चल गया है क्यों, क्योंकि उसको बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। सो आपको प्रोनाउंस क्लियर हो गए हैं, गुड। अब यहां पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको प्रोनाउंस के, देख रहे हैं आप, आई, शी, ही, इट, दे, वी एटसेट्रा। अब ये थोड़े से ही एग्जाम्पल है। प्रोनाउंस जो होते हैं तीन पर्सन्स के ऊपर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इंग्लिश में होते हैं तीन तरह के लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन उसकी डिटेलिंग अभी मैं आपको नहीं समझा रही हूं। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट प्रोनाउंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हम इनके बारे में और जानना चाहते हैं। अब जैसे कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, शी जो है वो थर्ड पर्सन है, इसी तरह से यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। लेकिन उनके बारे में समझने के लिए आप मुझे, अगर आपको समझना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं एक अलग से आपकी एक क्लास प्रोनाउंस के लिए ले लूंगी। अब इनका मीनिंग एक बार हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। अब ये जो प्रोनाउंस है यहां पर, ये देखिए, ये आपको यहां पर पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इसमें सबसे पहला वो जो वर्ड है वो दे रखा है आई, वन लेटर वर्ड है, और वो आपको यहां पर दिया हुआ है। आई का मतलब क्या होता है बेटा, आई का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट वर्ड इज शी। अब तक तो वैसे आपको पता चल ही गया है, शी जो है या लड़की या किसी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है वह। और ही जो होता है वो किसी लड़के या आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर अ बॉय और अ मैन, और उसका भी हिंदी में मतलब होता है वह। इट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज्यादा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए हमने दोबारा से जब इस्तेमाल किया, वे बहुत खुश हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दे आर वेरी हैप्पी। तो एक से ज्यादा होंगे तभी हम उसके लिए ये दे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और वी का मतलब क्या होता है, हम, जैसे हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, समझ आ गया आपको इनका मीनिंग, गुड। चलिए वापिस वर्कशीट पर चढ़ते हैं अपनी। तो इनका हमने सबका मीनिंग हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक गर्ल है जो कि शायद गाना गा रही है ना, उसके हाथ में लाउड स्पीकर है एंड शी इज सिंगिंग। तो वो क्या कह रही है, आई एम अनु, आई एम 7 years old, आई लव टू सिंग। मेरा नाम अनु है, मैं 7 years की हूं यानी कि 7 साल की हूं, और मुझे गाना पसंद है। ठीक है, तो आई करके वो अपने बारे में बता रही है। तो हमने अम्मू की जगह, जब हम अनु के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं अनु इज अ 7 year old गर्ल, शी लव्स टू सिंग। ठीक है, और इसी तरह से अब ये रेडियो आप यहां पर देख रहे हैं, रेडियो क्या कह रहे हैं, रेडियो के बारे में हम, क्योंकि बेजान चीज है, अभी मैंने आपको बताया था बेजान चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर के लिए। सो इट इज अ रेडियो, इट इज ब्लू एंड रेड इन कलर, इट इज अ गिफ्ट। ये एक रेडियो है, ये नीले रंग का है, और ये एक गिफ्ट है, किसी ने गिफ्ट दिया होगा तो वो बता रहे हैं। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं, दो एक जैसी गर्ल्स देख रहे हैं, तो वो क्या है, अब एक से ज्यादा के लिए क्या हो जाता है, दे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे, दे आर सिस्टर, दे आर ट्विंस, दे बोथ लाइक पिंक। पिंक कपड़े डाले हुए हैं उन्होंने, वे दोनों बहनें हैं, वे ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब जुड़वा।
देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी है। एंड दे बोथ लाइक पिंक, अब उन दोनों को ही पिंक कपड़े पहनना पसंद है। अब चलिए वर्कशीट में अपनी आगे बढ़ते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, राइट ईच सेंटेंस यूजिंग ही, शी, इट, दे। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, यहां पर क्या है, शी का इस्तेमाल होगा। गर्ल के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, पहले वो प्रोनाउन बताना है, फिर उसका नीचे सेंटेंस कंप्लीट करना है। शी इज अ क्वीन। अब ये जो है ये तो मैन है, तो मैन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक, ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ही और यहां पर क्या लिख देंगे, ही इज अ किंग। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी कुछ देर में बताऊंगी, पहले आप इस पूरी वर्कशीट को समझ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, फिश है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बेजान चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक, इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इट का, और यहां पर भी लिख देंगे इट इज अ फिश। ऑलराइट, नाउ अब ये तो पूरी की पूरी लाइन बन गई है बच्चों की, तो एक से ज्यादा बच्चे हो गए हैं, तो जल्दी से बताओ कि कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक, हम यहां पर यूज करेंगे प्रोनाउन दे। यहां पर लिख देंगे हम दे, और यहां पर आ जाएगा दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। और ये क्यूट सी जो डक है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर से इट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे इट और यहां पर भी लिख देंगे इट इज अ डक। अब ये जो मैन है ये क्या है, ये एक सिंगर है, और जो उसका स्केच हमें दिखाया हुआ है, शेडो दिखाई हुई है, उससे लग रहा है कि वो एक मेल सिंगर है। तो यहां पर हम इस्तेमाल कर देंगे प्रोनाउन ही, और यहां पर भी लिख देंगे ही इज अ सिंगर। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। बस तो ऐसे ही आपने अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इस काम को कंप्लीट कर लेना है। राजा क्योंकि मेल है, बॉय है, मैन है, इसलिए उसके लिए हमने यूज किया है प्रोनाउन ही का। ये एक नॉन लिविंग चीज है या फिर एनिमल है, बर्ड है, वो जल्दी से पहचान के आपने इट का इस्तेमाल कर दिया कि ये तो एक सी एनिमल है। अब यहां पर जो है बच्चों की फौज है, ज्यादा हो गई इसलिए दे का इस्तेमाल कर दिया। ये भी एक जो है बर्ड है, इसलिए यहां पर भी हमने इट का इस्तेमाल कर दिया, और यहां पर हमने ही का इस्तेमाल कर दिया। गॉट इट, नाउ लेट्स मूव ऑन। Now we have reached the C part, that is the last part of this worksheet. Fill in the blanks with I, she, he, they, we, it. अब ये सारे प्रोनाउंस का मीनिंग सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, हो गया है ना, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि जल्दी जल्दी से यहां पर कौन कौन से आपने प्रोनाउंस फिल करने हैं, पहचान करनी है किसके बारे में बात हो रही है, और बस फिर तो जल्दी से लिख देना है। डैश एम राहुल, एम तो आपको मालूम ही है किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई के साथ, बिल्कुल ठीक, यहां पर आ जाएगा आई। और वो क्या कह रहा है, डैश हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि। अब आई एम राहुल कह रहा है तो आई ही आपको अपने भाई रवि के बारे में बता रहा होगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आई, और यहां पर भी आई आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, आई एम राहुल, आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि। आगे सेंटेंस में पहुंचते हैं। रोहित ड्राइव्स अ कार, डैश ड्राइव्स डैश। अब रोहित के लिए इस्तेमाल करना है प्रोनाउन, और कार के लिए इस्तेमाल करना है। रोहित तो लड़का है, इसके लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, और कार क्योंकि बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, उसके लिए इट आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे, रोहित बॉय है इसलिए ही, और कार जो है वो नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट। कम टू द सी थर्ड पार्ट। दीपा इज माई नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, डैश वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। इसका मतलब दीपा के बारे में बात की जा रही है, तो दीपा एक लड़की है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहां पर आ जाएगा शी। जादू, तो यहां पर क्या पहुंच गया हमारे पास, शी पहुंच गया, क्योंकि वो लड़की है। रिया एंड पिया आर सिस्टर, रिया और पिया सिस्टर्स हैं, तो यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गई। जब ज्यादा होती है तो क्या आ जाता है, बिल्कुल ठीक, अगर वो खुद के बारे में बता रही होती तो हम वी लिखते, लेकिन कोई उनके बारे में बता रहा है कि रिया और पिया दो सिस्टर्स हैं, तो दे गो टू द
same school. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? they लिख देंगे. they कहाँ गया? जल्दी से आओ. तो ये पहुंच गया they pronoun हमारे पास. अब लास्ट वाला क्या है? टिया, सुनील एंड आई, यानी कि 3 लोग हो गए. एक से ज्यादा हो गए, ये दिमाग में बात रखनी है. टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. हम तीनों पक्के दोस्त हैं. वो कह रहे हैं कि टिया, सुनील और मैं तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. आप भी अपने फ्रेंड्स का नाम मुझे लिखकर बताइए कि कौन सा फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है. मुझे जानकर अच्छा लगेगा. अब क्योंकि ये 3 हो गए हैं और आई के बारे में बात हो रही है, जब मैं अपने साथ बता रही हूं और लोगों के बारे में, तब मैं दे का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैं अपना और अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रही हूं. तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा वी. वेरी गुड. वी, हम. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं भी इस्तेमाल किया गया है. ठीक है ना? मैं जब साथ में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा तो वर्ड आएगा हम. गॉट इट? सो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट. एंड what is the message? To stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask. आप सब तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपको तो अच्छे से पता है कि मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखिए. खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई क्लासेस. अच्छे से समझते रहिए और लाइफ में खूब आगे बढ़िए. Bye. Take care.